नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके कर्म भाव के स्वामी और नवग्रहों में राजा का पद प्राप्त किए सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन की। 16 सितंबर 2025 को सूर्य महाराज सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य महाराज का ये राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक महीने की अवधि के अंदर ये 5 बड़े लाभ अवश्य रूप से देकर रहेगा। पहला बड़ा लाभ जो कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज छोटा पैकेज बड़ा धमाका जैसी स्थिति को निर्मित करेंगे। कर्म क्षेत्र संबंधित स्थिति में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इससे आपको निजात दिलाएंगे। सरकारी कोई कार्य आपका रुका हुआ है, इसे पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। आपकी अर्निंग सोर्सेज में वृद्धि के नए आयाम आपके लिए बना कर देते हैं। एक से अधिक आय के स्रोत भी आप अपने लिए निर्मित करें, इसका एक बड़ा अच्छा योग बना कर दे रहे हैं। इस छोटी अवधि के अंदर ही सूर्य महाराज आपके लिए कोई एक ऐसी विशेष मनोकामना जिसका पिछले समय से काफ़ी समय से आप इंतजार कर रहे थे, इसे पूर्ण करने की बाध्यता भी अपने हाथ में लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, सूर्य महाराज की अवधि एक राशि में बड़ी छोटी होती है, एक ही महीने की होती है, किंतु ये आपकी कुंडली में जब एक अच्छे भाव में डिग्री वाइज बलवान होकर होते हैं तो एक महीने के अंदर ही काया पलट करने की दक्षता इस ग्रह के हाथ में है। इसे ऐसे ही नवग्रहों में राजा का पद प्राप्त नहीं है। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को बड़ा मधुर कर देंगे। अगर आपके लिए छोटा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग में समस्या देखने को मिल रही है, इससे निजात दिलाएंगे। साथ ही इस एक महीने की अवधि में 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य किसी भी प्रकार का एक बड़ा आकस्मिक लाभ आपके लिए निर्मित कर देते हैं। विद्यार्थियों के लिए विद्या क्षेत्र में कंपटीशन की स्थिति में बड़े अच्छे योग बना कर देते हैं। यदि आप एक वृश्चिक राशि के माता पिता हैं, संतान के करियर से, संतान की विद्या से, संतान के भविष्य से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्था आपको सता रही है तो इस एक महीने में देखिएगा संतान आपको गौरवान्वित करती हुई पाई जाएगी। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम या अन्यत्र प्रकार की कोई समस्या का सामना देखने को मिल रहा है, इससे भी आपके स्टमक को पुष्ट करते हुए बड़ी अच्छी अवस्था बनाने जा रहे हैं। आप नोटिस कीजिएगा 16 सितंबर के पश्चात में आपकी मेमोरी बड़ी शार्पनेस के साथ काम करती हुई पाई जाएगी। आप अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता की दक्षता के दम पर अपने लिए कुछ नया कर गुजरने की एक चाह और राह देखते हुए पाए जाएंगे और उस स्थिति के अंदर सूर्य जैसी चमक देते हुए एक अलग सी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा के साथ में सूर्य के आशीर्वाद से जो भी आपकी चाह है उसे पूर्ण करने की बाध्यता भी सूर्य महाराज अपने हाथ में लेते हैं। कर्म क्षेत्र संबंधित स्थिति में डिजायर की स्थिति और आकस्मिक लाभ की गतिविधियों को आपके लिए पक्षकारी स्वरूप में बनाते हुए ये एक महीना बहुत विशेष होने वाला है। इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत कीजिएगा। जितना ज़्यादा सदुपयोग कर कर आप अपनी डिज़ायर्स, अपने गोल को अचीव करने के लिए इस महीने में प्रयास करेंगे, आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप के रिजल्ट बना कर देते हैं। एक ही अवस्था आपको ध्यान रखनी होती है, सूर्य देव यदि आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं है, तो ये एक महीना आपकी काया निश्चित रूप से पलट कर जाएगा। क्या करना चाहिए ताकि सूर्य महाराज का आशीर्वाद हमें परिपूर्णता से प्राप्त हो? तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से एक बड़ा अच्छा योग आपके लिए निर्मित होकर आता है। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना, विष्णु लक्ष्मी की आराधना करने से सूर्य का आशीर्वाद, सूर्य जैसी चमक आपके जीवन में प्राप्त होती हुई निश्चित रूप से देखी जाती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं किंतु आपके लिए बड़े कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये ग्रह आपकी कुंडली का ब्रह्म कारक ग्रह होता है और इसकी जितनी मजबूती आप करोगे उतने श्रेष्ठ कारक स्वरूप में आपके लिए लाभ निकल कर आते हैं। सूर्य देव को नित्य जल अर्पित करना बड़ा अच्छा है। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपकी कुंडली में सूर्य महाराज लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में या जहाँ नंबर 7 लिखा हुआ है इस स्थान पर सूर्य देव है तो आपको अर्घ निवेदन स्वरूप में हृदय के सामने से चढ़ाना चाहिए। किंतु यह इन 4 स्थानों को छोड़कर अन्य कहीं स्थान पर बने हुए हैं तो आपको तेजस्व अर्घ चढ़ाना चाहिए, जो कि सर से ऊंचा कर कर चढ़ाया जाता है। इस प्रावधान के साथ में आप इस एक महीने का सदुपयोग कर कर देखिए, निश्चित रूप से ये एक महीना बन जाएगा आपके लिए बहुत ही विशेष। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।